नमस्ते दोस्तों, हमारी इस खास महाभारत सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में जिनकी बहुत कम बात होती है। ये महाभारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन महाभारत की नींव इन्हीं के वजह से रखी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु की। महाराज शांतनु की पहली शादी हुई थी साक्षात गंगा जी से, लेकिन गंगा ने शादी से पहले एक शर्त रखी थी कि महाराज शांतनु कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। और इसी अनोखी शर्त को मानकर शांतनु ने गंगा जी से शादी कर ली। शादी के पश्चात उन्हें एक के बाद एक 7 पुत्र हुए, लेकिन गंगा जी ने सभी को पानी में बहा दिया। शर्त से बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ नहीं कह पाए। ऐसा बोला जाता है कि यह 7 पुत्र वसु थे जो श्राप से बंधे हुए थे। लेकिन जब 8वें बालक का जन्म हुआ तो शांतनु ने गंगा जी से कारण पूछा। फिर क्या? शर्त टूटने के कारण गंगा जी उस पुत्र को उन्हीं के हवाले छोड़कर चली गई। ये बालक ही देवव्रत था जो आगे जाके महान भीष्म पितामह बन गए। ये कहानी असली मोड़ तो तब लेती है जब महाराज शांतनु फिर से एक बार एक स्त्री के प्यार में पड़ते हैं। उनका नाम था सत्यवती, जो कि निषाद राजा की पुत्री थी। सत्यवती के पिता राजा निषाद की शर्त थी कि उन्हीं की बेटी का पुत्र ही महाराज शांतनु के पश्चात हस्तिनापुर का राजा बनेगा, लेकिन भीष्म के होते हुए यह संभव नहीं था। तब पिता की खुशी के लिए देवव्रत यानी भीष्म ने प्रण लिया कि वह कभी भी शादी नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और यही भीष्म प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत भीष्म के नाम से परिचित हो गए। भीष्म के इस बड़े बलिदान से खुश होकर महाराज शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो इस प्रकार महाराज शांतनु के आसक्ति और गलत निर्णयों की वजह से ही अनजाने में महाभारत की नींव रखी गई। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ये एपिसोड। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग किरदार का परिचय लेके। धन्यवाद।